ओके स्टार्ट है। मैं आप सब देखने वालों तमाम व्यूअर्स को पास्टर बिशारत अब्राहम की तरफ से सलाम। लेंट सीजन के हवाले से जो गुजरा कल था, गुजरे कल के अंदर वो पहला रोजा था और आप सबके सामने मैंने इस बात का खुदावंद में प्रॉमिस किया था कि जहां तक हो सका मैं आपको रोजे के बारे में, लेंट सीजन के हवाले से किताब मुकद्दस के अंदर जितने भी हवाला जात मुमकिन हो सके मैं उनके बारे में काफी हद तक मैं बताऊंगा। और बाहर आवाज आ रही है, इनको बोलें कि रिकॉर्डिंग हो रही है तो इनको बोलें थोड़ा सा ना माफी चाहते हैं, क्योंकि चर्च के अंदर हम इसको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो बाहर बच्चे आए हैं सीखने के लिए, तो मैं माजरत के साथ अभी जो हवाला जात आपके सामने पेश किया जाएगा, मैं इस चीज के लिए बड़ा खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि इन हवाला जात के अंदर खुदा ने मुझे सालों साल मेरी तरबियत की अपने खादमों के जरिए से, और मैं जरूर उन सारे खादमों का, उन सारे उस्तादों का, मैंने कल भी चंद नाम बताए, उन सब उस्तादों का बड़ा ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने रूह कुदस तहरीक के वसीला से, जरिए से मुझे टीच किया, मुझे सिखाया, अपना शागिर्द बनाया, और बड़ी मुद्दत के बाद जाकर आहिस्ता आहिस्ता खुदा ने मुझे इस लायक किया और कि मैं कलीसियों के सामने, अपने बहनों भाइयों के सामने जो मसीह में हैं, मसीह की कलीसिया जो मसीह के खून के वसीले से खरीदी गई है, मैं अपनी खिदमत में वो बातें जो मैंने सीखी हैं रूह कुदस के वसीला से और उस्तादों से, मैं कलीसिया को दूं। और शुरू से लेकर अब तक कलीसिया के अंदर रूह कुदस ने बड़ा काम किया। बकौले मसीह जो खुदा का बेटा है, आपने ज़बान मुबारक से ये बात कही कि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि मेरे बाप का रूह होगा। तो मसीह के कॉल के माफिक और उनकी जुबान मुबारक से कहे लफाज कि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि मेरे बाप का रूह होगा, तो रूह है जो कलीसियों के अंदर जुबिश करता है और वो सिखाता है अपने लोगों को कि परस्तिश, इबादत, कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना कैसे होगा। रूह कुदस ने शुरू से नबी, उस्ताद, मुबशर, चरवाहे मुकर्रर किए ताकि वो कलीसियों के अंदर जो खिदमत का काम है वो सर अंजाम दें, और जो कलीसिया की बेटियां हैं, बेटे हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, वो अपनी खिदमत के अंदर जो रूह कुदस के वसीले से उनको मिली है वो कामिल तौर पर वो करें, और ताकि मसीह का बदन तरक्की करे। आपके सामने चंद लम्हों के लिए जो कलाम पेश किया जाएगा और जो मैं बरकत आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, मैं ये कहूंगा कि ये रूह कुदस का काम है, ये मेरा काम नहीं है। कायनात का जरा जरा रूह कुदस कंट्रोल करता है, क्योंकि इफ्सू की खात के अंदर ये वाल की है 4 बाब 10 आयत के अंदर कि जो सबसे ऊपर चढ़ गया वही सब चीजों को वो अपनी कुदरत से, अपने कलाम से ममूर करता है ताकि वो सब चीजों को ममूर करे। मैं ये बात बड़ी दिलेरी से कहूंगा कि रूह कुदस जिसका वादा मसीह ने किया था कि वो आज भी वो जुबिश करता है, और खादमों के जरिए से वो अपने खादमों को और कलीसियों को और भटके हुए लोगों को वो राह रास्त पर लेकर आता है। मैं इस चीज में इस बात के लिए मैं तहे दिल से खुदावंद का शुक्र करता हूं कि खुदा ने मुझे इस लायक समझा
कि मैं उसके पवित्र और पाक कलाम को मैं बयान कर सकूं और चंद बातें मैं आपकी खिदमत पेश कर सकूं। मैं जमीन पर खुदा का भी और कलीसिया का भी खादम हूं। हम इसी के लिए मुकर्रर किए गए हैं ताकि हम कलीसिया को रूहानी तौर पर हम तैयार करें, मसीह की वापसी के लिए हम उनको तैयार करें, मसीह की आमद के लिए हम उनको तैयार करें, ताकि जो कलीसिया है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तैयार हो, वो अपने आप को मसीह के बदन में शामिल करें, वो रूह कुछ की नियतों बढ़े। तो आइए आप हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, 15-20 मिनट तक मैं आपको जो चीजें टीच करना चाहता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि रोजों के हवाले से जहां तक मुमकिन हो सका मैं आपसे वादा करता हूँ मसीह में वो टीच करना और तालीम देना, और मुनादी के लिहाज से किसी भी लिहाज से मैं आपको चीजें सिखाऊंगा। इससे पहले कि मैं चंद बातें आपके सामने रखूं और मैं जो गिफ्ट आपके लिए लेके हैं इल्म का, जो तोहफा मैं लेकर आया हूं, मैं उससे पहले मैं किताब मुकद्दस के चंद हवाला जात मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, और मैं पढ़ूंगा यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, उसका पहला बाब, उसकी 9 आयत से लेकर गालबन 11 आयत तक मैं पढ़ूंगा। 3 आयतें हैं और 3 आयतें मैं आपके सामने रखूंगा। उसके बाद मैं जो कहना चाहता हूँ रूह कुदस के तहरीक से मैं आप सबके सामने, खुदा के लोगों के सामने इस बात को रखूंगा, ताकि खुदा के लोग इस कलाम वसीला से और वो सारी नेमतें जो मुझे मिली हैं वो बरकत पाएं। आइए मेरे साथ मिलकर अगर आप बस किताब मुकद्दस है, मुकाशफा पहला बाब, उसकी 9 आयत से लेकर 11 आयत तक मैं पढ़ूंगा। यूं लिखा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूं, खुदा के कलाम और यीशु की निस्बत गवाही देने के बायस उस टापू में था जो पुतमस कहलाता है, कि खुदावंद के दिन रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे की सी ये एक बड़ी आवाज सुनी कि जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिखकर 7 कलीसियों के पास भेज दे, यानी इफसस और स्मुरना और परगमुन और थियातैरा और सरदीस और फिलदलफिया और लदीकिया में। खुदा इस कलाम से हम सबको, सुनने वालों को, देखने वालों को बरकत दे। मिलकर बोले कि आमीन। आइए हम दुआ करते हैं। रब्बुल फाज, हम यीशु के नाम के वसीला से इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि आप रूह कुदुस को भेजते हैं और अपने लोगों के जरिए से बोलते हैं, ताकि मौजूदा लोग और आने वाले लोग उन बातों से जो तेरे रूह कुदुस के वसीले से तेरे लोग करें बरकत पाएं। आज दुरान कलाम बरकत दीजिएगा, दुरान कलाम आप गाइड कीजिएगा रूह कुदुस के वसीला से, ताकि सुनने वाले, देखने वाले आज के कलाम की तफसीर के वसीला से बरकत पाएं। जो कुछ मैं आज उनके लिए एक इल्म का तोहफा लेकर आया हूं, इल्म की बरकत लेकर आया हूं, खुदावंद वो सुनकर और देखकर बरकत पाएं। दुराने कलाम लफ्जों की तरतीब, लफ्जों की दागी ठीक हो। इंसान होने के नाते खुदा अगर लफ्जों और लफ्जों की अदायगी ठीक ना हो, मुझे माफ कीजिएगा। और अब खुदा तो कलाम की वसीला से जो पेश किया जाए, सुनने वालों को बड़ी बरकत दीजिएगा, मसीह के नाम में आमीन। तो आई चंद लम्हों के लिए हम जरूर ये हवाला जात जो आपके सामने पेश किए गए यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा पहला बाब, उसकी 9 आयत से लेकर गालबन मैंने जो 11 आयत तक मैंने आयतें पढ़ी। बड़ी एक मुझे जो अच्छी बात लगी उसमें इन बातों को लिख ले। वो शख्स कैद के अंदर है, लेकिन रूह कुदस उसे फरमाता है कि जो बातें तू देखता है उसे लिख ले। 7 कलीसियों का नाम है जो अभी भी तुर्की के अंदर, एशिया कोचिक के अंदर मौजूद हैं। हम दुआ करते हैं वो कलीसियां दोबारा से बहाल हो, ताकि मसीह का बदन तरक्की करे। 7 कलीसियों के अंदर ये बातें लिख कर रूह कुदस की हदायत के वसीला से यूहन्ना आरिफ ने इन 7 कलीसियों को भेजा, क्योंकि रूह कुदस ने कहा था।
रूल कुदस के वसीला से उन सातों कलीसियों को खबरदार किया गया, ये बातें भेज दी गई, इन बातों को लिख ले ताकि कलीसियों के पास ये बातें पहुंच जाएं। मैं दुआ को उन लोगों के लिए, और मैं दुआ करता हूं उन लोगों के लिए, और दुआ करूंगा उन आने वाले नए खातमों के लिए जो मुख्तलिफ किताबचे, मुख्तलिफ पंफलेट, मुख्तलिफ हवाला जात की किताबें, तफसीर किताबें लिखकर वो कलीसियों के लिए भेज देते हैं। रूल कुदस के वसीला से उन तफसीरों को करते हैं ताकि आने वाले खादम उन बातों को जान सकें, उन बातों को समझ सकें कि ये बातें कौन सी हैं। मुश्किल से मुश्किल अल्फाज वो लिखते हैं, वो कलीसिया की खिदमत करते हैं। वो बातें जिनका समझना मुश्किल है या कोई नहीं जानता है, लेकिन वो इतनी अच्छी तरीके से उन बातों की तफसीर करते हैं आसान जुबान के अंदर। वो इंग्लिश को आसान करते हैं, वो अरबी को आसान करते हैं, वो इब्रानी को आसान करते हैं, वो यूनानी को आसान करते हैं। उनकी जुबानों के तर्जमे करके वो कलीसिया के उन लोगों के लिए जो बिल्कुल अनएजुकेटेड हैं, बिल्कुल ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो बोलकर खादम लिख कर वो कलीसिया की खिदमत कर रहे हैं ताकि मसीह का जो बदन है वो तरक्की करे। तो मैं इस बात के लिए, मैं तय दिल से इस बात के लिए मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं कि वो लोग जो अपना वक्त निकाल कर वो रूल कुदस को वक्त देते हैं और बातें लिखते हैं, वो तन्हाई के आलम में जाकर, वो रूल कुदस तरीक में जाकर, दुआ में ठहरकर, रोजा में ठहरकर वो बातें लिखते हैं ताकि आने वाले काल के अंदर जो खादम पैदा होने हैं, जो खादम तैयार होने हैं, वो अंजील को बड़े अच्छे तरीके से सुना सकें, अंजील की मुनादी बड़े अच्छे तरीके से कर सकें। मैं उनके लिए रूल कुदस में आकर उनके लिए मैं दुआ कहूँ कि खुदावंद उनको बहुत बरकत दे, अपनी जबान, अपनी हिकमत, अपना फेम अता करे ताकि वो रूल कुदस के तरीक में आकर वो सारी बातें, वो सारे जो मतलब हैं, जो बड़े मुश्किल हैं, उनके मैनी, उन बातों का बयान करना, उन बातों की तफसीर करना वो बड़ा आसान हो जाए ताकि हर एक जो शख्स है जमीन के ऊपर, हर मुतनफस जो जमीन पर है, हर कौम और कबीले और उम्मत का हर शख्स, हर एक बेटी जो हर एक उम्मत की, हर कबीले की है, हर बेटा जो हर उम्मत और हर कबीले का है, हर पासबान, हर वो कलीसिया जो मसीह के बदन के और बदन की तरक्की के लिए और मसीह खून से खरीदे लोग हैं, वो उन तफसीरों से, उन मतलबों से और उन आसान तफसीरों से उन बातों को समझ सकें जो बातें खुदा के खादम रूल कुदस के तरीके में आकर लिखते हैं। रूल कुदस तरीके में आकर ही मुकाशफा लिखा गया जो अभी तक पढ़ा जा रहा है। और मैं इस चीज के लिए बड़ा खुदा का शुक्र करता हूं कि पिछले कई सालों से लाहौर के अंदर, लाहौर शहर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर रूल कुदस ने बड़ा इस्तेमाल किया। लोगों ने तौबा की, लोग तैयार हो रहे हैं और रसूलों और नबियों के जरिए से जो कलाम मुझ तक पहुंचा मैं उनके सामने पेश करता हूं और लोग बरकत पाते हैं। लोग उस चीज को जानने की कोशिश करते हो, जानते भी हैं कि हमने मसीह को इस कलाम के वसीला से जाना है। लिखा कलाम आपके सामने जो चंद बातें मैं रखना चाहता हूं। मैंने पिछले जाम के अंदर, रोजों की सीजन के अंदर, रूल कुदस ने मुझे बारह और मुझे तहरीक दी कि कुछ ऐसा पेपर या पंफलेट या पोस्टर तैयार किया जाए। जब मैं कलीसिया के अंदर मैंने विजिट किया, विजिटेशंस की, काफी लोगों से पूछ के बाद मुझे कहीं से ये पेपर नहीं मिल रहा था कि जहां पर रोजा रखने का वक्त एजुकेटेड लोगों को पता है, स्कॉलर लोगों को पता है, खुदा के जो पढ़े लिखे लोग ज्यादा उनको पता है, लेकिन कलीसिया के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको नहीं पता था, या आने वाली जो नस्लें हैं उनको नहीं पता होगा या उनको बताया जाएगा। लेकिन जो बातें लिख दी जाती हैं वो तब्दील नहीं होती हैं। जो राइट लिख दी जाती हैं, बोली हुई बात अगर आप सुनते हैं वो तब्दील हो सकती है, लेकिन जब आप लिख देते हैं, मोहर हो जाती है, वो बात तब्दील नहीं हो सकती है, वो बात ठीक हो या गलत हो। मुकाशवा के जरिए से जो बात लिख दी गई, जो ना आपने लिख दी, वो मोहर है, सरे बामहर मोहर है वो। पिछले सालों में मैंने एक पंफलेट निकाला रोजों के हवाले से, मैं अभी आपके सामने पेश कर रहा हूं ताकि कलीसिया के सामने ये लाइव रिकॉर्डिंग है, ये चीज रिकॉर्ड हो जाएगी, आप तक पहुंचेगी,
आने वाले सालों में आप इसको देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं। तो हम जल्दी से उस पेपर की तरफ पहुंचते हैं। सिर्फ खुदा के रूल कुदस ने यूहन्ना से कहा कि बातें लिख ले और सातों कलीसियों को भेज दे। मैं आपके सामने कलीसिया रोजों के एग्जाम के हवाले से जो मैंने पोस्टर, जो मैंने पेपर, जो पॉम्फलेट जो मैंने निकाला और लिखा और मैंने मेहनत की इसके ऊपर, मैं ये कहूंगा कि सारा जलाल रूल कुदस को मिले, खुदा के बेटे यीशु मसीह को मिले, जिसने मुझे तैयार किया और मैंने पेपर लिखा, फंडिंग की इसके बारे में, लोगों से हदीजा जमा की और फिर मैंने पेपर मैंने छुपाया प्रेस में जाकर और फिर लिखा, तहकीक करके पूरा लिखा मैंने। तो आइए मैं आपके सामने पेश करता हूँ। गालबन आप सामने भी देख रहे हैं ये पेपर जो लगा हुआ है। मैं फिर आपके सामने इस पेपर को रखता हूँ। टीचिंग भी है, प्रीचिंग भी है आपके सामने। गालबन हवाला जात भी हैं और मैं इस बात के खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि ये गालबन मेरी दनिस्त में इंसानी अकल को मद्देनजर रखते हुए कि ये पहला पेपर है पाकिस्तान की तरीक के अंदर कि जहां पर मुकम्मल जो पेपर तलीमी पेपर है, जिसमें रोजा रखने की दुआ, रोजा खोलने की दुआ, रोजा रखने के वक्त, रोजा खोलने के वक्त पता है कलीसियां बताती हैं, खादम बताते हैं, लेकिन यहां ठीक है, यहां पर चलिए, लेकिन एक बात जो लिख दी गई, ताकि ये कैलेंडर नहीं है कि 2019 का कैलेंडर है या 2018 का कैलेंडर है, 2017 का एक साल इस्तेमाल किया खत्म हो गया। ये रूल कुदस ने मुकम्मल तौर पर एक मुकम्मल पेपर, ताकि सालों साल मैं भी, मेरे बच्चे भी, उनके बच्चे भी, उनके बच्चे भी, यानी कि नस्ल दर नस्ल ये जो लिखा हुआ पोस्टर है ये इस्तेमाल हो सके कलीसियों के अंदर। तो ये हम देखते हैं, अगर सही नजर ना आए तो आप जरूर इसको जब क्लोज करेंगे तो आपको ऑलरेडी ये प्रोमिनेंट हो जाएगा। सियोन में नरसिंगा फोन को और रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, बकायदा तौर पर हवाला जात लिखा है। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, हवाला लिखा है। कलीसिया रोजों के अजाम, अभी जो है पूरी वर्ल्ड के अंदर हमारे लाखों और करोड़ों लोग जो हैं वो रोजा रख रहे हैं। कंफ्यूजन थी, रोजा खोलना कैसे है, रोजा रखना कब है, दुआ कैसी है। मैंने पहले भी अर्ज किया, खादमों को पता है, लेकिन जो नए लोग लिख पढ़ रहे हैं, हमारी न्यू जनरेशन है, मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, 9th के स्टूडेंट्स हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारे बेटे हैं, कईयों को नहीं पता है, जो चर्च में बहुत कम जाते हैं, बाइबल कॉलेज जाते ही नहीं हैं, ये पेपर उनके लिए है। तो इस जगह पर रोजा रखने का वक्त गुरूब आफ्ताब, रोजा खोलने का वक्त गुरूब आफ्ताब। फिर जब मैंने रोजा रखा और आसमान के खुदा के हुजूर दुआ की, हवाला भी मैंने आगे लिखा है। रोजा रखने की दुआ मैंने यहां पर मैंने लिखी हुई है, रोजा खोलने की दुआ लिखी हुई है। आप कितने दिन का रोजा रख सकते हैं, मुकम्मल तौर पर हर चीज मैंने लिखी है, हवाला जात हैं। फिर भी कोई भी कंफ्यूजन हो रोजे के बारे में, यानी कोई भी शख्स अगर इसको, जब मेरा मैसेज सुनने के बाद उसके ज़हन के अंदर कोई सवाल आता है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है, फेसबुक है, मेरा जो नंबर है वो 0301437057 मैं फिर दोहराता हूं, 0301437057 0301 43 70 574। कोई कंफ्यूजन हो इन हवालाजात के बारे में, टाइमिंग के बारे में, तो आप जरूर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझे बुलाइए, मेरे पास आ जाइए, हम जरूर आपको सेटिस्फाई करेंगे। रोजे के बारे में, दिन और वक्त के बारे में मुकम्मल तौर पर बाइबल मुकद्दस के अंदर मुकम्मल तौर पर हवालाजात हैं। तो खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया, मैंने ये पेपर लिखा और ये आप तक मैं पहुंचा रहा हूं, ये आप इसको पढ़ें। मैंने पोस्ट भी सुबह दोपहर को किया था, इसके बाद हम फिर पोस्ट करेंगे। आप इसको शेयर करें लोगों के साथ, इस मैसेज को शेयर करें। अगर आपको पोस्टर चाहिए, मेरा नंबर, मेरा फेसबुक, जो लोग मुझे जानते हैं, अपनी कलीसिया में बुलाएं। मैसेज, रोजे के मैसेज के लिए इतवार निकाल कर आप रोजे के बारे में आप कोई भी बात आप सीखना चाहते हैं,
कलीसिया तौर पर सीखना चाहते हैं, टीचिंग लेवल पर सीखना चाहते हैं, तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। खुदा ने अपने खादम के जरिए, जो मेरे उस्ताद हैं, मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तो वक्त है कि मैंने कल ही मैसेज में कहा, रोमियो का पहला बाब, कि मैं कर्जदार हूँ यूनानियों का, गैर यूनानियों का, दनाओं का, नदानों का, कि मैंने उनको इंजील सुनानी है। मैं हाजिर हूँ, आपका खादम, खुदा का खादम, पास्टर बशारत बरहाम। आप कलीसिया के में मुझे इनवाइट करना चाहिए, त्वार निकाल कर। त्वार कलीसिया का है, हम त्वार को कहीं नहीं जाना चाहते हैं, ताकि हम कलीसिया को हम सिखाएं। तो इसके अलावा कोई भी दिन है, कोई आप टाइम रख लें, मुझे एक हफ्ता पहले कॉल करें, कम से 2-3 दिन पहले, मैं शेड्यूल तैयार कर लूंगा। 10 लोग हों, 5 लोग हों, 1 बंदा हो, मुझे इनवाइट कीजिए, मुझे दावत दीजिए। मैं मसीह में इस बात की खुशी महसूस करूंगा कि मैं इंजील को सुनाने के लिए किसके पास पहुंच रहा हूं, ताकि उसकी रूह के अंदर मैं खुदा के इल्म को डालूं, ताकि उसकी रूह तरक्की करे और मसीह का बदन तरक्की करे। मैंने जो कुछ मेरे पास था, आप भाइयों के लिए, बहनों के लिए, कलीसिया के लिए, आने वाले खादमों के लिए, आने वाली कलीसियों के लिए मैं हाजिर हूँ। रूह कुछ जो मुझे दिया, मैंने आपको दे दिया। आप इसे बांटें, शेयर कीजिए विदाउट कंफ्यूजन। कोई कंफ्यूजन हो, मुझे कॉल कीजिए। मैं ईमान रखता हूँ, मैं हवाला जात देकर मैं आपकी उस कंफ्यूजन को बाइबल के जरिए से, अपनी तलीम के जरिए से नहीं, मैं हवाला जात के जरिए से जो मैंने दिए हैं इस जगह पर, मैं आपको जरूर मैं बताकर, मैं आपको लिखवा कर और सुनाकर आपको सेटिस्फाई करूंगा। सेटिस्फाई करने वाला मैं नहीं हूँगा, रूह कुछ होगा। मेरी दुआ कीजिएगा इन 40 दिन के अंदर। और कल 7 बजे मॉर्निंग टाइम, मैं 7 बजे फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा, नया पैगाम लेकर, रोजे के साथ। और मकसद का रोज़ा आपको बताया जाएगा, आपने रोज़ा रखना है और बगैर मकसद के रोज़ा नहीं रखना है। कल सुबह 7 बजे मुलाकात होगी, 7 से 7:30 बजे तक। तो खुदा ने चाहा आप उसके वसीले से बरकत पाएंगे। शेयर कीजिए इस मैसेज को, इस बात को, ताकि कलीसियाएं बरकत पाएं और मसीह का बदन तरक्की करे। खुदा इस आज के सेशन, आज के तलीम और कलाम के वसीले से आपको बरकत दे। आइए दुआ करते हैं। रब्बुल फाज खुदावंद, मैं यीशु के नाम में आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं आज शाम इस बात की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आपने मुझे इस पेपर को लिखने में मेरी मदद की। रूह कुदस, मैं यीशु के नाम में शुक्रगुजार हूँ। आपने ये बातें मुझे दी, ये आपकी हैं। आपने मुझे एक खादम समझकर, एक नौकर समझकर मुझे इस्तेमाल किया, ताकि मैं आने वाले वक्त की कलीसियों के लिए बरकत का बायस बनूं। रूह कुदस, मैं आपका शुक्र करता हूँ। मैं मेहनत करता हूँ, आप खादमों को उठाइए, ताकि मजीद ऐसे बहुत से पेपर लेकर, वो किताब से लेकर कलीसियों को दें, ताकि कलीसियाँ, आने वाले खादम और लोग कलीसियाँ बरकत पाएं, ताकि मसीह का बदन तरक्की करे। कल के दिन में मुझे इस्तेमाल कीजिएगा, 40 दिन के अंदर मुझे इस्तेमाल कीजिएगा, कलीसियाँ बरकत पाएं और मसीह का बदन तरक्की करे। कल सुबह 7 बजे जो भी देखें वाले सब बरकत पाएं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ओके जी, बाय बाय जी। कल 7 बजे आप सबसे मुलाकात होगी।